हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आपका अपना यूट्यूब चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री के तीसरे अध्याय के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो मॉडल सेट 2023 का है। तो देखिए, आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और अपने अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए, बिना देरी किए हुए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपका हिस्ट्री का तीसरा अध्याय हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ये VVI ऑब्जेक्टिव है। इसको याद कीजिए या सुनिए, ठीक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, कहता है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। ठीक, कहता अंकोर वाट का जो मंदिर था वो किस शासक के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था। सूर्य वर्णम द्वितीय, नोरोदोम सिन्हा नौक। उसके बाद सी में कहता है कुओंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपको, ये सूर्यवर्णम द्वितीय जो था ये आपको अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। तो कहाँ स्थित है ये, आपको कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कंबोडिया। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है आपको आगे कहता है जेनेवा समझौता कब हुआ। जेनेवा समझौता जो है वो कब हुआ था। 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1956 में। तो जेनेवा समझौता जो था ये आपको 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉर्ड किसके विरुद्ध हुआ था। ठीक, वियतनाम में स्कॉलर रिवॉर्ड किसके विरुद्ध हुआ था। सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, ईर्ष्या धर्म प्रचार के विरुद्ध। तो ईर्ष्या धर्म प्रचार के विरुद्ध जो है ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी। वियत मिन्ह जो था उसकी स्थापना किसने की थी। बाओ दाई ने, होची मिन्ह ने, फोन बोई चाउ ने, कुआंग दे ने। किसने किया था आपको, तो होची मिन्ह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, होची मिन्ह सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो वियतनाम में जो है कौन सा देश जो है सम्मिलित नहीं था, तो चीन जो है सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई। ठीक, वियतनाम का जो युद्ध समाप्त हुआ था वो जो है किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था। जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, FD जूवेल्ट, आर निक्सन। किसके समय हुआ था, तो आर निक्सन के समय हुआ था। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है वो आर निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता है आपको लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था। कैप्टन कोंगली ने,
नुक ने, पोल पोट ने, हेम सामरिन ने, किसने किया था? तो आपको सिहानुक ने किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सिहानुक सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है नियोलियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? नियोलियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? वियतमिन्ह की, वियतकॉन्ग की, पाथेट लाओ की, जनरल लोन नोल की। तो किसकी थी? ये जो है सी नंबर पाथेट लाओ की थी। किसकी थी? पाथेट लाओ की थी। चलिए आगे देखिए, कहता वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930 में, 1942 में, 1944 में, 1945 में। तो कब हुई थी? 1945 में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में हुई थी। आगे देखिए, आगे कहता आपको कंगपुचिया का पूरा नाम क्या था? कंगपुचिया का पूरा नाम क्या था? लाओस था, वियतनाम था, कंबोडिया था, इंडोनेशिया था। तो क्या था आपको? कंबोडिया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? कंबोडिया सही हो जाएगा। ठीक है, कंपुचिया का पूरा नाम क्या था? कंबोडिया था। चलिए आगे देखिए, कहता है आपको हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन जो था वो किसके अधीन था? फ्रांस का, ब्रिटेन का, स्पेन का, अमेरिका का? किसके अधीन था? तो फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। उसके बाद देखिए, कहता हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। कौन आता है आपको? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको सही हो जाएगा। ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जो है ये हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। ठीक, ये जो है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो बसते थे फ्रांसीसी, उसको क्या कहा जाता? फ्रांसीसी कहा जाता था, शासक वर्ग कहा जाता, कोलोन कहा जाता था, जनरल कहा जाता था। तो जो भी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी थे उसको कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता? कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, कहता फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1802 में, 1858 में, 1883 में, 1887 में। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है 1887 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ठीक है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, जापान का? तो किसका था? फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, किसका था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस का था। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता आपको होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है मसीहा, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कहता होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है, होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? मसीहा, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक, इनमें से कोई नहीं। तो पथ प्रदर्शक जो है आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। ठीक है, आगे देखिए, कहता मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है?
मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो ये जो है आपको किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हनोई समझौता सही हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से। आगे देखिए, कहता है मई ली गो की घटना कहाँ हुई थी? माई ली गो की घटना कहाँ हुई थी? लाओस में, दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, कंबोडिया में। कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको? दक्षिणी वियतनाम सही हो जाएगा। ठीक है, माई ली गो की घटना कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में। ठीक, आगे देखिए, कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन्ह ने, फॉन बाओ चाउ ने, कुआंग ने, त्रियू ने। किसने लिखा था? फॉन बोई चाउ ने। ठीक, फॉन बोई चाउ ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फॉन बोई चाउ ने। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता है आपको वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह, नगुएन, अन्हा राजा फुत्से, हुइंग फुसो। कौन था? तो हो ची मिन्ह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हो ची मिन्ह सही हो जाएगा। ठीक है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह थे। ठीक है, हो ची मिन्ह किसके संस्थापक थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक, आगे देखिए, कहता है कार्ल्स स्कॉलर्स रिवॉर्ड कब हुआ? स्कॉलर रिवॉर्ड जो था वो कब हुआ था? स्कॉलर रिवॉर्ड कब हुआ था? 1868 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। तो कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको? सही हो जाएगा। ठीक है, स्कॉलर रिवॉर्ड कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। आगे देखिए, कहता है माई ली गो हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? माई ली गो हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? ठीक है, चीन, वियतनाम, जापान, अमेरिका। ठीक, इसमें से कौन सा देश था जो माई ली गो हत्याकांड का जिम्मेवार था? तो अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अमेरिका। आगे देखिए, कहता है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु, ब्रह्मन, शिव, इंद्र। किसका है? विष्णु का। किसका है? विष्णु का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु का है। आगे देखिए, कहता वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। तो कब हुई थी? 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक, आगे देखिए, कहता आपको हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ जो आंदोलन था तो उसका नेता कौन था? फन बोई चाउ ने, हुइंग फुसो, कुआंग बाओ दाई। कौन था? तो हुइंग फुसो था। कौन था? हुइंग फुसो था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइंग फुसो थे। आगे देखिए, कहता है आपको वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? फॉन
फोन यू त्रिन्हा, होची मिन्हा, वियत मिन्हा, फन वही चाओ। कौन था? तो होची मिन्हा था। कौन था? होची मिन्हा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? होची मिन्हा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है नरोत्तम। नरोत्तम सिंहानुक। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के। कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कंबोडिया सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता वियत मिन्हा का वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की स्थापना की गई थी। वियत मिन्हा का वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की स्थापना की गई थी। बाओ बाओ दाई में, बाओ दाई में, होची मिन्हा में, फोन बोई चाओ में, कुआंग दे में। कहाँ पे हुआ था? तो होची मिन्हा में हुआ था। कहाँ हुआ था? होची मिन्हा में। ठीक है, वियत मिन्हा का वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की स्थापना की गई थी होची मिन्हा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक। तो किसका था? क्रांतिकारी, धार्मिक का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी और धार्मिक का। आगे देखिए, कहता है लियोंग लियोंग किचाओ कौन था? लियोंग किचाओ कौन था? लियोंग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक, न्यू न्यूएन अन्हा, राजा फुत्से हुइंग फूसो। कौन था? तो चीनी सुधारक था। कौन था? चीनी सुधारक। लियोंग लियोंग किचाओ कौन थे? तो चीनी सुधारक थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? चीनी सुधारक सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की उद्देश्य से स्थापित किया गया। वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की उद्देश्य से स्थापित किया गया है। सैनिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो किसको? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए जो है स्थापित किया गया। ठीक है, वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। क्या चीज़ देने के लिए? पश्चिमी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर जो है ये डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता आपको अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल जो था उसकी स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना किसने की थी? होन्स यूएन आई ने, फोन वोई चाओ ने, फोन होची मिन्हा ने, होची मिन्हा ने। तो किसने किया था? ये जो है ओनग्यू एल आई ने किया था। ओनग्यू ए आई ने किया था। ठीक है, एन आई ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपको एक क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। ठीक है, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनग्युएन आई ने। ठीक, आगे देखिए, कहता है पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? पहला टेलीविजन युद्ध किसे क्या कहा गया है? रूसी जापानी युद्ध को, वियतनामी युद्ध को, रूस अफगानिस्तान युद्ध को, कोरियाई युद्ध को। किसको कहा गया है? वियतनामी युद्ध को। किसको कहा गया है? वियतनामी युद्ध को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला टेलीविजन युद्ध किसको कहा गया है? वियतनामी युद्ध को। आगे देखिए, कहता है आपको किसकी अध्यक्षता में वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में वियतनामी में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की गई थी? माओ त्से तुंग में, नेपोलियन तृतीय, कम्युनिस्ट, होची मिन्हा। तो होची मिन्हा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कहता है किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो होची मिन्हा में। ठीक, आगे देखिए, कहता आपको वियतनामी राष्ट्रता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रता के जनक कौन थे? फोन वोई चाओ ने, बाओ दाई,
कुआंग दे होची मिन्ह। कौन थे आपको? होची मिन्ह थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, होची मिन्ह। ठीक है, आगे देखिए, कहता है आपको किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल, होची मिन्ह, नरोत्तम सिंहानुक, रूसो। कौन दिया था? तो रसेल दिया था। किसने दिया था? रसेल। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया था? रसेल ने। आगे देखिए, कहता है आपको वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को? किसको कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपको? फ्रांसीसी नागरिक सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको कोलोन कौन थे? कोलोन जो थे वो कौन थे? फ्रांस के राजा, वियतनाम के राजा, अमेरिकी शासक, वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी नागरिक। तो वियतनाम में रहने वाला जितना भी फ्रांसीसी नागरिक थे वो सभी क्या कहलाते थे? कोलोन कहलाते थे। ठीक है, वियतनाम में रहने वाले जितने शासक थे सब क्या कहलाते थे? कोलोन कहलाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1974 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वियतनाम का जो है एकीकरण जो हुआ था वो 1975 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, कहता है होची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती है? होची मिन्ह मार्ग जो है वो किस देश से होकर के गुजरती है? लाओस से, कंबोडिया से, वियतनाम से, उपयुक्त तीनों देशों से। तो ये जो है होची मिन्ह मार्ग, ये जो है लाओस से, कंबोडिया से और वियतनाम, ये तीनों देश से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये जो होची मिन्ह मार्ग है ये तीनों देशों से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों देश सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कहता है बाओ दाई कहाँ का शासक था? बाओ दाई कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम का, दक्षिणी वियतनाम का, कंबोडिया का, लाओस का? कहाँ का था? तो दक्षिणी वियतनाम का। कहाँ का था? दक्षिणी वियतनाम का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? दक्षिणी वियतनाम सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है कम्युनिस्ट कौन था? एक लेखक था, एक चीनी विचारक था, क्रांतिकारी नेता थे, वियतनाम के नेता थे। तो कौन थे? एक चीनी विचारक थे। कौन थे? एक चीनी विचारक थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? होची मिन्ह जो था उसका दूसरा नाम क्या था? फोन वाई वोई चाउ, फोन चू मिंट, न्यूमेन आई कोवक, लियोंग किचाओ। कौन था? तो न्यूमेन आई कबोक था। कौन था? न्यूमेन आई कबोक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपको? होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूमेन आई कोबोक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 1 सितंबर 1944 को, 2 सितंबर 1945 को, 3 सितंबर 1946 को, 4 सितंबर 1947 को। तो कब किया गया था? 2 सितंबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए, आगे देखिए, कहता है जेनेवा समझौता में
किस देश को दो भागों में बांटा गया? जेनेवा समझौता तो हुआ था, उसमें किस देश को दो भागों में बांटा गया था? चीन को, जापान को, वियतनाम को, भारत को। तो किसको बांटा गया था दो भाग में? वियतनाम को बांटा गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया था? तो वियतनाम को बांटा गया था। तो आज के क्लास में हम जो है ये हिस्ट्री के तीसरे अध्याय था, जिसमें कि हम 46 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं दूसरे क्लास के साथ।